पत्रकार छायाकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतने छोटे नोटिस के ऊपर इतनी भारी संख्या के अंदर इशारे के आप सारी भी पत्रकार छायाकार बंधु भाई। तो आज एक मैसेज देने के लिए आप सभी से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया गया है। हमारे एडवोकेट विनोद कसमा जी, जो बड़े लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं और ना सिर्फ सक्रिय होकर समाज के हर प्रकार के मुद्दे उठाते आए हैं, जो कि पूर्व में हिसार बार एसोसिएशन के उप प्रधान रहे हैं और फिलहाल जाट संस्था के लीगल एडवाइजर हैं। विनोद कसमा जी को चौधरी अभय चौटाला जी के आदेश के अनुसार पूरे हिसार का नया मीडिया जिला प्रभारी बनाया गया है। तो इसके लिए विनोद भाई साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारे बराबर बैठे हिसार के बड़ी मेहनती संघर्षशील प्रधान जी सतपाल कांजला जी, हिसार के जिला अध्यक्ष, हमारे एडवोकेट प्रदीप सिंह बाजिया जी, जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल लीगल सेल से। तो साथियों, सबसे पहले तो विनोद भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी मैसेज है वो तो अपने विनोद भाई साहब देंगे या प्रधान जी देंगे। आज आप सभी आज पत्रकारों ने एक चीज देखी होगी कि पिछले 9 महीने हो चुके हैं सरकार बने, लेकिन सरकार बनने के बाद भी एक ईंट कहीं अगर कहीं रखी हो तो हम आपके सामने बैठे हैं। आज दूसरी चीज हम एक चीज और देखते हैं, विपक्ष आज हरियाणा प्रदेश से गायब हो चुके हैं। दिल्ली आज हम हिसार को देखिए, हम हरियाणा को देखिए, लूटपाट की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना, कल हिसार के अंदर एक छोटे बच्चे के ऊपर प्रहार किया गया है। दूसरी बात, जो रामचंद्र जांगड़ा है, बीजेपी का सांसद है, रामचंद्र जांगड़ा द्वारा ऐसे ऐसे अपशब्द जो हमारी वीरांगनाओं के लिए कहे गए, जो हमारे 26 शहीद हुए थे पहलगाम के अंदर, उनके बारे में रामचंद्र जांगड़ा ने जो शब्द कहे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी मुखालफत करते हैं। और हमें तो इस चीज के अंदर ये लगा था कि आज पूरा विपक्ष एक होके इसकी आवाज उठाएगा, लेकिन विपक्ष की तो जूतियों में खीर बन रही है। जैन कांग्रेसियों में फर्जिया बनता था। आप सबने एक चीज नोट नहीं करी होगी, उस रामचंद्र जांगड़ा ने सिर्फ और सिर्फ हमारी वीरांगनाओं के बारे में टिप्पणी नहीं करी, उसने हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू, हमारे राष्ट्र पिता के बारे में भी टिप्पणी करी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारी आजादी आई थी, ये सिर्फ चरखे से नहीं आई, ये आई है हमारी उस चीज से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां ये कांग्रेस वाले लोग 24 घंटे महात्मा गांधी के ऊपर राजनीति करते हैं, जहां ये कांग्रेसी और जो बाकी विपक्ष के लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों की जूतियों में खीर बन रही है। इस चीज के अंदर पिछले 2 दिन से आपको पता है कोर्ट की छुट्टी है, सरकारी छुट्टी चल रही है। सोमवार को पूरी इंडियन नेशनल लोकदल हिसार की तरफ से हिसार के लघु सचिवालय के गेट के सामने एक पुतला फूंका जाएगा। और ना केवल पुतला फूंका जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सिर्फ ज्ञापन नहीं देती, हम एक चेतावनी पत्र जारी करते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस भ्रष्ट सांसद रामचंद्र जांगड़ा का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय चौटाला जी के आदेश के अनुसार सड़कों के ऊपर उतरेगी और बहुत बड़ी चीज होगी। अभी मैं हमारे बड़े भाई साहब एडवोकेट विनोद कसमा जी से अनुरोध करता हूं, आप सबको संबोधित करें। आपसे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अभय सिंह चौटाला जी का, जो हमारे राष्ट्रीय नेता है पार्टी की। उनके दिशा निर्देश पर मुझे हिसार मीडिया प्रभारी बनाया गया। हमारे जिला प्रधान सतपाल जी काजला, हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप सिंह जी बाजिया, साहिलदीप कसमा जी छोटे भाई, मैं विनोद कसमा एडवोकेट आप सबका यहाँ पे पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो दिन प्रतिदिन हरियाणा में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, आप देख रहे हो पिछले 3 विधानसभा सत्र हो गए हैं, आज विपक्ष का कोई भी नेता जो कांग्रेस नहीं बना रही है। असल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी कांग्रेस बीजेपी की पार्टी की बी टीम है, क्योंकि कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो विधानसभा में कोई आवाज बोलने, चाहे बेशक हमारी पार्टी के 2 विधायक जारी हो, लेकिन वो असल में विपक्ष की जो भूमिका वही निभा रही है। अब जो पीछे सी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो एक सेना ने कितने बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था, उसके ऊपर आए दिन प्रतिदिन बीजेपी के कोई ना कोई मंत्री, डिप्टी सीएम आए दिन सेना के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी ही सब कुछ है। अब पीछे सी मध्य प्रदेश में जो विजय शाह वहां का मंत्री है, कैबिनेट सत्र का मंत्री है, उसने सोफिया कुरैशी के ऊपर ये बोला है कि उन्होंने तो वो तो आतंकियों की बहन है, उन्होंने अपने भाइयों का कत्ल किया है। बताओ कितनी कायराना जो है कर्नल सोफिया के ऊपर उसने टिप्पणी की है। उसके बाद मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि बीजेपी मोदी के आगे सेना, तीनों सेनाएं हैं जो अपनी वायु सेना, थल सेना, तीनों की तीनों सेना जो नमस्तक है। ये कोई कितना बेतुका बयान जो है जारी करते हैं, जो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो उतनी कम है। उसके बाद अब जो हमारे हरियाणा से ही है रामचंद्र जांगड़ा जी, उसने कितनी गलत टिप्पणी की है। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जो वहां पे शहीद हुए उनकी जो महिलाएं हैं, उन्होंने हथियार नहीं उठाए वरना वो आतंकवादी पकड़े जाते। मैं पूछना चाहता हूँ, रामचंद्र जांगड़ा जी को भेज दे, अगर वो पकड़ लेते तो। मतलब आए दिन
कितनी बड़ी बड़ी मतलब ये जो मतलब गलत बातें बोलते हैं, सेना के ऊपर लाछन लगाते हैं, ये समझते हैं कि मोदी ने ऐसे हर साल में हर सरकारों में होता है। बीजेपी को अब जो बढ़ा चढ़ा के ये बोल रही है, मतलब कुछ भी पता नहीं है इनके मंत्रियों को। पीछे से मोदी जी ने टिप्पणी भी जारी की थी, जो मंत्री है वो कम बोले। उसके बाद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। अब पीछे से 6 दिन पहले वालसमंद ब्रांच टूटी है झांसी से निकल के कैंट के आसपास से। 6 दिन हो गया, वो पानी नहीं रोका गया। ये पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रही है। आप लोग देख ही रहे हो, उसकी वजह से वहां पीछे एक बिजली बोर्ड था, उसके अंदर जो पानी भरा पड़े है, 6-7 गांव लगभग 250-300 ढाणियां जो बिजली से प्रभावित हो रही है। बात ये पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रही है। गए तो तेजी विधायक जी कसी लेके। कस्सी से कोई पानी रुका करता है क्या, बताओ? कोई खेत का नक्का थोड़ी रोक रहा है जो विधायक जी कस्सी लेके वहां पे लग गए एक मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिए कस्सी ले गई। ये तो गलत बात है ना। कितनी जेसीबी, 6 दिन हो गए, प्रशासन 5 बार तो हिसार का जो डीसी है वहां जाया, अभी भी पानी मतलब धीरे धीरे चल रहा है। कितने 500 क्यूसेक उस नहर के अंदर पानी था, सारा बर्बाद हो गया। लगभग 6-7 गांव थे वो पूरे जलमग्न हो रही है। वहां पे फसलें थी, बड़ी मुश्किल से तो मतलब लोगों ने ट्यूबवेल के साधन से, पहले जब फसल का टाइम आया तब पानी नहीं छोड़ा, और लोगों ने जो ट्यूबवेल के माध्यम से जो थोड़ी बहुत नरमे की बिजाई करी है, वो उसमें जल भराव हो गया। पिछली बार की तुलना में अगर आप बात करें तो 10% कपास की बिजाई हो पाई है, क्योंकि मेन मार्च और अप्रैल और मई तो बंदी रही है 3 महीने की। पानी लोगों को पीने का भी पानी नहीं है। 500-500 हजार रुपए में जो टैंकर है, वो उससे लोगों ने अपने घरों की डिग्गियों में डाला है और उससे पानी पीने का काम कर रहे हैं। के लिए 2 महीने बंद करते हैं। नहरों का हाल आपने देखा है, मरे हुए जानवर पड़े हैं, कूड़ा करकट पड़ा है, सफाई का पैसा कहाँ चला जाता है? कुछ नहीं, ये सब घोटालाबाजी करने के लिए जो नहरों की सफाई का एक होता है, एक्शन एसडीओ सब इसमें मिले हुए हैं। नहरों की सफाई के नाम के ऊपर 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए की जो है मतलब दिखा के 2 दिन और खाली बिल में चढ़ा देते हैं। सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सिर्फ ये बालसमंद ब्रांच की एक सफेदा टूटा था आंधी के कारण, पूरी रात वहां पे कोई किसी ने संभाला नहीं। वहां पे उस नहर के अंदर बंदा लग गया, पानी पानी ऊपर से रिसके, वो बहुत बड़ा कट लग गया। जिस दिन ये तूफान आया, रात के 12 बज के कुछ करीब मिनट पर एक सफेदा टूटता है, जड़ से रिसाव होता है। मौके पर हमारी टीम पहुंची, पुलिस की गाड़ी। प्रशासन क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है प्रशासन। मैं कह रहा हूँ 5 बार डीसी जाया है वहां पे, डीसी साहब जो है वहां पे 5 बार जाया है, पानी नहीं रुका। उल्टा वहां पे जो कम से कम 5-6 गांव का है, और उस बिजली पावर हाउस से अपने सेक्टर 15 में पीएलए में भी बिजली सप्लाई होती है, कैंट एरिया में भी। आज वो 6 गांव 7 गांव जो है, बिल्कुल 5 दिन हो गए, बिल्कुल भी बिजली मतलब नहीं आ रही वहां। साहिल, क्राइम बढ़ रहा, आपने भी अभी मामला उठाया। कल एक नौवीं के बच्चे गोली मार के एक बच्चा गला रेतने की घटना। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा, इंडियन नेशनल लोकदल क्या करेगी कि सरकार इस पे रोक? इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से ही जब से हमारी सरकार थी ना, हमारी सरकार के अंदर ये आंकड़ा चेक कर सकते हो आप कि सबसे कम क्राइम रेट होता था। आज आप ये चीज देखो कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार होने लग गया। कल हिसार के अंदर मैं आप सभी पत्रकार साथियों को देख रहा था, अपने एक बच्चे की वो दिखाई थी। एक कोई बेचारा 9 साल का 7 साल का बच्चा था, उस बच्चे का गला रेत रखा था और झाड़ियों में फेंक रखा था। कोई ईमानदार आदमी उसको बाद में वहां ले गया, मीडिया ने उस चीज को दिखाया। दूसरी बात, आप पूरा हरियाणा में देखो, डेली चैन स्नैचिंग की घटनाएं, लूटमार की घटनाएं, डेली अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस सरकार को जहां इसमें एक्शन लेना चाहिए, ये सरकार तो अपने कमरों में बैठ के मखौल कर रही है, हंस रही है। आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बैठे हैं, आज तक के सबसे मजाकिया मुख्यमंत्री बैठे हैं। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल के रोल की, इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ मीडिया के सामने नहीं आती, वो सड़कों के ऊपर होती है। हम इस चीज सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आज जरूरत है ऐसे अधिकारियों पे पकड़ बनाने की। इस सरकार के अधिकारियों पर पकड़ ही नहीं है। आज कोई भी काम हो जाएगा, आप चक्कर मारते रहो, आप अधिकारियों के पास जाते रहो, कोई कार्रवाई नहीं करते किसी प्रकार की। आपके सामने की ये चीज है, हमने खुद ने हिसार के अंदर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सड़कों के ऊपर नशा मुक्ति का अभियान चलाया। मैंने खुद ने हिसार के सिविल लाइन थाना के अंदर, सिटी थाना के अंदर 10 अपराधियों के नाम बताए, वहां जाके लिखित के अंदर देख के मैं बोलता हूं, मैं उनके ऊपर केस करता हूं, उनको पकड़ो, सलाखों के पीछे करो। वो लोग नशा बेचते हैं, नशा तस्कर है और हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। इस प्रशासन ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, आज वो खुले घूम रहे हैं।
ये नशा सबसे बड़ी वजह है, ये बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है। आज हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ सेक्टर रेट हम देखते हैं तो -1.8% है। आज हमारी जीडीपी घट चुकी है, आज हमारे पास रोजगार नहीं है। आज हरियाणा में सरकारी आंकड़े है 40% रोजगार है। और आपके सामने पहली बार कहता हूं, अगले 6 महीने के अंदर आप ये देखना, पूरे हरियाणा के अंदर 70% बेरोजगारी दर बढ़ेगा। तो क्राइम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? ये गुंगी भरी सरकार है। इसमें सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की बात नहीं है, लोगों को भी सक्रिय होना पड़ेगा, लोगों को भी जमीन के ऊपर उतरना पड़ेगा और इस सरकार को बीच में ही गिरना पड़ेगा। और कोई भी इलाज नहीं है इस चीज का। साहिल जी, तो क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम हो जाएगा? क्योंकि जितनी बार हम मुद्दे देखे आपकी तरफ से, आपने मीडिया को बुलाया यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आप कहीं पर जाकर भी नजर नहीं आए। आज मेरी- मैं बात करूँ सर, जो मीडिया प्रभारी को नियुक्त किया गया है, आपको एक पद दिया गया है, एक आपको कार्यभार संभाला गया है, इसमें अब आप इंडियन नेशनल लोकदल को किस तरह से आगे लेकर के जाएंगे? क्योंकि अब अभी की भी अगर बात करें, पूरी पार्टी में सिर्फ साहिलदीप कासवा के अलावा कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ साहिलदीप ने शुरू से ही जो भी मुद्दे आते हैं, स्टूडेंट की बात की हो, कहीं और सफाई से कोई संबंधित बातें हो, इनकी टीम और पूरी आईएसओ टीम धरातल पर लड़ाई लड़ती है। समय समय पर ये भूख हड़ताल हो, चाहे एचईओवीसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की कोई बात हो, ये पूरा संगठन, और इनके साथ ये नहीं, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में अगर कोई विपक्ष की जो कोई भूमिका निभा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही है। आपने आज तक कभी देखा है कोई एनएसयूआई का कोई छात्र संगठन यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन करते हुए, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई स्टूडेंट की आवाज कोई उठाते हुए, कोई एनएसयूआई का कोई देखा है आपने? जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास 3 विधानसभा सत्र हो गए अपने हरियाणा के, अभी तक कोई विपक्ष का नेता ही नहीं मिलने लग रहा। ये अपनी खुद की लड़ाई पहले खत्म करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। इनकी खुद की आपस में, तो अभय सिंह जी तो कहते हुए इनकी तो खुद की जुत्ती के अंदर दाल बढ़ती है। तो ये इनकी खुद की जो लड़ाई है, कभी शैलजा जी कहते हैं कि मेरा नेता बनना चाहिए, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि नेता तो मैं चुनूंगा, मेरे से बड़ा कांग्रेस में कोई है ही नहीं। वकील साहब, एक सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी 2018 के, जब स्वयं मौके के एसपी थे, पूरे 12 महीने में से 2 महीने में चैन स्नैचिंग बढ़ जाती है। वजह सबको पता, आईपीएल चलता है, छोटे बच्चे गैम्बलिंग में पड़ते हैं, पैसे देने के लिए होते नहीं है, और ऊपर से दबाव बनता है, तो चैन स्नैचिंग सबसे आसान तरीका है। ये अपराध बढ़ रहा है, इसको कैसे रोकेंगे? चैन स्नैचिंग कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली पर सवालिया निशान है। अब मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, एडवोकेट हूँ। जो भी चोरी की घटनाएं बढ़ती है, पुलिस को सब पता होता है भी कहाँ पे कौन, इनके पास पूरा एक खाका तैयार होता है। हम सामने इसलिए नहीं आते भी कौन तारीखों पे जाएगा, और वो पुलिस वालों पे छोड़ देते हैं। पुलिस वाला किसी को एक को पकड़ के और चालान पेश कर देता है, और असली जो है उनको छोड़ देते हैं। फिर वो मार्केट में, आज इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, सबसे मेन वजह ये है कि रोजगार नहीं है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पहले तो चुनाव से पहले तो बीजेपी ने अपनी तीसरी बार सरकार बना दी, बताओ कितनी बड़ी बड़ी झूठे युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया है। तो रोजगार है नहीं, इसलिए जो है इस तरह की चोरी की, चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं बढ़ रही है। जो नशा पुलिस प्रशासन पद को दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी जी ने भी सोचा होगा, साहिल जी ने सोचा होगा, सबने सोचा होगा। क्या लगता है कि आप क्वालिटीज आपके खुद के अंदर थी कि आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया? वो तो देखो जी, वो तो आला नेता को पता है। मैं शुरू से ही इस पार्टी से, इस बात का भाई साहब की तरफ से जवाब मैं देना चाहता हूं। देखो, आपने बिल्कुल ये चीज कही कि अभय चौटाला जी ने सोच समझ के काम करे हैं। मैं एक चीज बताता हूँ जी, आप सभी पत्रकारों के सामने आपने एक चीज देखी होगी कि आईएसओ ने आज इस हार के अंदर 300 आंदोलन करे, अपने हाथ से करे। 1000 से ऊपर आंदोलनों में हमने समर्थन दिया है। विनोद कसवा जी एक लौते ऐसे एडवोकेट है, सिर्फ हिसार के अंदर नहीं, पूरा हरियाणा के अंदर कोई भी बच्चों की कोई समस्या आई, कोई भी दिक्कत आई, इन्होंने 1 रुपए के अंदर फीस लेके केस लड़ने का काम किया। जो 2000 रुपए कागजों के लगते हैं ना, वही अपनी जेब से लगाते हैं। इसके साथ साथ इनका पैनल बना हुआ है। कोई भी गरीब आदमी है, जो आदमी कोई अपना केस के अंदर फीस नहीं दे सकता, जो मोटी मोटी वकीलों की फीस होती है, उनकी ये 1 रुपए के अंदर फीस लड़ते हैं। मतलब ये एक इस प्रकार के इंसान है जिन्होंने अपना जीवन आज समर्पित किया हुआ है समाज सेवा के अंदर भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबके सामने की ये बात है, बल्कि बहन जी तो बड़ी ईमानदारी से वो दिखाई भी थी। जाट कॉलेज की एक प्रिंसिपल होती थी, उस प्रिंसिपल ने 4 बच्चों का असंवैधानिक तौर के ऊपर नाम काट दिया था, और अपनी सत्ता के मत में मतदान तो हो गया कि लीजिए बोली नाम नहीं लिखती। विनोद कसवा जी थी उस टाइम में, जिन्होंने 6 घंटे तक कोर्ट के अंदर घसीट दिया था पूरे प्रशासन को, और उसके बाद में ना उन 4 बच्चों का नाम लिखाया, आगे भी हजारों बच्चों की मदद करी। तो इनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए चौधरी अभय चौटाला जी ने इनको विश्वास जताया है। और मुझे ये भी भरोसा है कि विनोद कसवा जी, अभय चौटाला जी ने जो आदेश दिए है ना, आज इस हार में हरियाणा के अंदर भी जो बहुत दिया है।
आपके मैं- नजरिए से पहला कार्य आपकी तरफ से क्या किया जाएगा फिलहाल? मैं सबसे पहले तो इस कार्य की एक घोषणा और करना चाहता हूँ। हमारे प्रधान जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है लीगल सेल के, हमारी पार्टी के, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, वो ही घोषणा करेंगे। आप पत्रकारों के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रधान जी बताओ। पत्रकारों के लिए तो लीगल सेल की तरफ से तो हम एक ही घोषणा कर सकते हैं, अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ें, और जितनी मदद हमारे से सड़कों पर आकर होगी वो भी करने के लिए तैयार हैं। के बाद में फिर उसको भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं मतलब हिस्सा तो बनना पड़ता है, मजबूरी उसकी। क्या बिल्कुल आपकी पार्टी इस चीज को लेकर मुद्दा उठाई? नैन साहब, आपने बहुत ही अच्छा ये मुद्दा उठाया है। आज अगर आप कोई 100 गज का प्लाट बेचने के लिए जाओगे तो कम से कम 5-6 तरह की एनओसी है, वो आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद हर एनओसी में कोई नगर निगम से, कभी पटवारी के पास चक्कर काटना पड़ेगा, कभी बिजली बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी, नगर निगम से एनओसी लेनी पड़ेगी, और हर एक एनओसी में आपके 1500 से लेके 2000 रुपए तक का आपका लगभग 12,000 रुपए तो आपके यहाँ खर्च होगी। फिर आपका उसके अलावा जो स्टाम्प है वो देखो सरकार को जाता है, उसमें किसी उसके बाद सुविधा शुल्क के नाम पर 10-15 हजार रुपए और आपको देने पड़ेंगे। मतलब एक 100 गज के प्लाट के ऊपर आपका 30-35 हजार रुपए आपका रिश्वत के नाम पर जाएगी। और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का अड्डा है वो तहसील है। आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा, वो कैसे लड़ेगी? क्योंकि आम जनता तो परेशान है, कुछ हो नहीं रहा समाधान। हम तो ये कहने लग रही है कि कोई बात कोई ऐसी हो, कोई लेके आए, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पूरी की पूरी पार्टी और हमारी खास करके लीगल सेल उनको जोर शोर से उठाएगी और भ्रष्टाचार के ऊपर करेंगे। प्रधान जी बताएंगे जो भी नल होगी है सर। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद। मैं आपके एक प्रश्न का बताऊं कि बहन जी ने ये कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल में साहिल दीप कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहे, कोई मुद्दे नहीं उठा रहे। आपने देखा होगा सन 2022 में घग्गर में फ्लड आया, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने ये कहा कि किसान भाइयों, आपने जो जीरी लगा दी वो इस फ्लड में नष्ट होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं 7,000 रुपए पर एकड़ से आपको दोबारा से जीरी लगाने के लिए पैसे दूंगा। तब जीरी लग गई और जीरी पकड़े के तैयार होगी, विधानसभा का सत्र आ गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, आप सभी को ध्यान भी है, वो बड़ा जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था और खट्टर जी से ये कहा था कि आप बताइए आपने पूरे हरियाणा में किस गांव में कहीं कोई अधिकारी भेजा या पटवारी भेजा, ये आपने गिरदावरी करवाई, फिर दोबारा जीरी किस किस किसान ने लगाई। अगर आप ये कहो इंडियन नेशनल लोकदल का ही कोई नहीं दिखता तो पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के सिवाय दिखता कौन है? अब ये पानी का जो मामला था, आपने देखा इंडियन नेशनल लोकदल ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन, आप सभी मीडिया साथी थे, सबने देखा, कहीं दूसरी पार्टियों ने किया कुछ? जब भी हरियाणा में बीजेपी जो ऐसे कारनामे करती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सड़कों पे आके उनका विरोध